शिव संगीत बड़े बड़े मेरे साथ में भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। उसके बाद आलोच्य विषय पर चर्चा किया जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आज बड़े सुंदर दिन है, बड़े खुशी की दिन है। आज सिरसा की तमाम ब्राह्मण समाज संगठित होकर के एकत्रित होकर के यहाँ विराजे हैं। जब ब्राह्मण समाज एकत्रित होकर के देश के लिए, देश के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए चर्चा आरंभ कर देता है, उसी समय से विश्व का कल्याण का श्री गणेश हो जाता है। ब्राह्मणों की ऐसी महिमा रही। इस विश्व सृष्टि के अंदर ब्राह्मण को वेद शास्त्रों इतिहास पुराण के आधार पर सबसे सम्मानीय, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ प्रजाति कहा गया है। गर्ग संहिता में प्रारंभ में एक घटनाक्रम आया है। एक बार ब्रह्मा जी महाराज किसी तरीका से वो महाविष्णु के धाम में बोलने गए। महाविष्णु, एक विष्णु होते हैं, महाविष्णु होते हैं। पीछे तक आवाज सुनाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है। आवाज को थोड़ा मेंटेन रखना जिससे इको ना हो। जब महाविष्णु के धाम में पहुंचे उस समय वहां जो चौकीदार था महाविष्णु के, बड़े बड़े योगेश्वर लोग, उन्होंने रोक दिया। किससे मिलना है? विष्णु से मिलना है। आप कहां से आए हैं? हम तो ब्रह्मा हैं, मेरा परिचय है। जाकर के चौकीदार ने भगवान महाविष्णु से कहा, ब्रह्मा जी पधारे हैं और वो आपसे आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान ने उनको पूछा, चौकीदार को, बोले जाकर पूछो कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी आए हैं? कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी आए हैं? जब चौकीदार लौट कर आया ब्रह्मा जी के पास, आकर के पूछा, आप अपना परिचय बताएं, आपके कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी हैं? तो ब्रह्मा जी ने सोचा था एकमात्र इस भूमंडल के अंदर में एक लोक में मैं ही श्रेष्ठतम व्यक्तित्व हूँ, परंतु उन्होंने पूछ लिया कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी हैं। इसका मतलब और भी कोई ब्रह्मांड हो सकता है। महाविष्णु ने जब पूछा तो उसका कोई अर्थ तो होगा। तो उत्तर कुछ समझ में नहीं आया। भगवान महाविष्णु के शरण में गए, मन ही मन उनको बुद्धि दिमाग में आ गया। उन्होंने कहा, जाकर कहो मैं उस ब्रह्मांड से आया हूँ जिस ब्रह्मांड में गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियां प्रवाहित होती हैं। जिस नदियों की बड़ी महिमा है,
उस गंगा की महिमा, एक कीट भी पुष्प के संयोग से उस गंगा में जाकर के प्राण को त्याग देता है, उसको दिव्य गति को प्राप्त कर लेता है वो गंगा। मैं उस ब्रह्मांड से आया हूं, इस ब्रह्मांड में 51 शक्तिपीठ होते हैं। मैं उस ब्रह्मांड से आया हूं, इस ब्रह्मांड में 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। उस ब्रह्मांड में आया हूं, जिस ब्रह्मांड में बद्रीनाथ आदि 4 धाम होते हैं। उस ब्रह्मांड से आया हूं, जिस ब्रह्मांड से काशी जैसे तिल्लुक नियारी एक दिव्य नगरी बसा हुआ है। मैं उस ब्रह्मांड से आया हूं, जिस ब्रह्मांड में समय आने पर संसार के कल्याण के लिए राम और परब्रह्म परमात्मा स्वयं राम और कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के लीलाएं करते हैं, संसार के मानव जाति का कल्याण करते हैं। उस ब्रह्मांड से मैं आया हूं। ब्रह्मा जी का संदेश जाकर के महाविष्णु के चरण में निवेदन किया। प्रतिहारी ने, चौकीदार भी युगेश्वर होते हैं, भगवान महाविष्णु के चौकीदार द्वारपाल कोई सामान्य कोई थोड़ा ही होगा। जब सुना जिस ब्रह्मांड में मैं राम और कृष्ण के रूप में अवतार लेता हूं, उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी आए हैं, भगवान महाविष्णु बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? जननी जन्मभूमि सबको प्रिय लगता है। जिस ब्रह्मांड में भगवान अवतार लेते हैं, वो ब्रह्मांड ठाकुर को बहुत प्रिय है। मैं उस ब्रह्मांड से जैसे ही सुना, उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा आया, ठाकुर दौड़ पड़े स्वागत के लिए प्रसन्न होकर के, और ब्रह्मा जी को आदर पूर्वक ले गया, कुछ आसन पर बैठाया, स्वागत सम्मान हुआ ब्रह्मा जी का। उसके बाद ब्रह्मा जी के मन में एक शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने निवेदन किया, प्रभु मैं तो ये जाना था ब्रह्मांड एक ही है, कितने विराट है, भगवान की व्यापकता, उस परब्रह्म की परमात्मा की व्यापकता बहुत व्यापक है। एक ब्रह्मांड में भी 14 लोक होते हैं, 14 भुवन होते हैं। ऊपर के भू भुव स्व महातप जना सत्यम, नीचे कैसा अतल वितल पाताल तलातल विषातल आदि शब्द पाताल होते हैं, मध्य में भूर लोक होते हैं। ये 14 भुवन एक ब्रह्मांड के अंदर में निवास करता है, और ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड उस भगवान महाविष्णु के एक बाल के छिद्र में, एक बाल के छेद में निवास करते हैं। रोम रोम में बसत है कोटि कोटि ब्रह्मांड। उस महाविष्णु के बाल के एक एक छिद्र में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का निवास होता है। उन्होंने पूछ लिया, मैं तो ये जाना था मैं ये ब्रह्मा हूं, मेरे अतिरिक्त ब्रह्मा है, अतिरिक्त ब्रह्मांड है। भगवान मुस्कुराए और ब्रह्मा जी से कहा, बोले चारों तरफ आप नजर डालो, दूरदृष्टि से नजर को ढालना। जब ब्रह्मा जी ने उस महाविष्णु के धाम में बैठ करके चारों तरफ नजर ढाला, वो चारों तरफ जल ही जल दिखाई पड़ा। कोई जल प्रकृति शक्ति है, उससे घिरा हुआ ब्रह्मांड रहता है, उसका नाम है विरजा नाम की नदी। विरजा नाम की नदी, रज माने प्रदूषण, बी रहित, प्रदूषण रहित नदी है। महाविष्णु ने पूछा, इस विरजा नाम की नदी के अंदर में आपको कुछ दिखता है? बोले गोल गोल तरबूज की तरफ, फुटबॉल की तरफ कुछ कुछ दिखते हैं बड़े बड़े। बोले गिनती करो। बोले तो असंख्य अनगिनत, इसकी गिनती नहीं हो सकता, अनगिनत। बोले जो अनगिनत
ये फुटबॉल की तरफ गोल गोल दिखाई पड़ रहा है, ये एक